अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर फैजी और आज मैं आपको आपके पसंदीदा चैनल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर पे एक और नहायत ही खूबसूरत और हसीन महल का टूर करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, जिस जगह पे हम खड़े हैं इसको करवाहट महल के नाम से जाना जाता है। ये महल भी हमारे दूसरे इमारतों की तरह बिना सीमेंट और सरिये से तैयार किया गया है। इस महल का भी बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट जनाब कामिल खान साहब का बनाया गया है, जबकि इस महल का डिटेलिंग और फिनिशिंग वर्क को महल के ओनर जनाब शाहिद नियाज साहब ने इसको मुकम्मल किया है। क्योंकि शाहिद नियाज साहब खुद एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के माहिर कॉन्ट्रैक्टर हैं और इस तरह के इमारतों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में उनका एक वसी तजर्बा है। महल में दाखिल हों तो हमारे सामने 2 कार्स की पार्किंग के लिए कार पोर्च नजर आता है। कार पोर्च के साथ एक डबल हाइट की ह्यूज एंट्रेंस भी नजर आ रही है, जो कि फर्स्ट टाइम देखने वाले को एक बार रुककर देखने पर मजबूर कर देती है। डबल हाइट एंट्रेंस के सेंटर में हमें एक खूबसूरत सा झरोका भी नजर आ रहा है, जिसको डिटेल डिस्कशन हम आगे जाकर करेंगे। एंट्रेंस के साथ ही 3 अदद सुराही आर्ची से बना हुआ बरामदा भी नजर आ रहा है, जो कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर सेम डिजाइन में बनाया गया है। एंट्रेंस और वरांडे की सुराही आर्चों को ये कॉम्बिनेशन यकीनन एक महल का मंजर दिखाता है। एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि इस महल का मेन स्ट्रक्चर भी सीमेंट और सरिये के बगैर सिर्फ ब्रिक एंड लाइम मोटर से तैयार किया गया है, जबकि फाइनल फिनिश पे कंकड़ लाइम प्लास्टर को कुछ खास टेक्निक से इस्तेमाल किया गया है। वरांडे की अगर फ्लोर की बात करें तो आर्चिस के नीचे बादल मार्बल्स को यूज किया गया है, जबकि सेंटर वरांडे में येलो लाइमस्टोन का बॉर्डर और ब्लैक मार्बल और खट्टू मार्बल की पट्टी यूज की गई है। सेंटर में ब्लैक और येलो लाइमस्टोन का ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बनाया गया है। पैटर्न का डिजाइन 8 पॉइंटेड स्टार की शेप में रिपीट किया गया है। वरांडे के पिलर्स और वॉल्स को डस्ट और वाटर से बचाने के लिए येलो लाइमस्टोन का ही डैडो भी यूज किया गया है। वरांडे से जब थोड़ा आगे चलें तो हम डबल हाइट की एंट्रेंस आर्च के नीचे आ जाते हैं और सामने हमें एंट्रेंस डोर नजर आ रहा है। एंट्रेंस पर हमें राइट और लेफ्ट पर 2 अदद निश लाइट्स नजर आ रही हैं, जो कि पुराने जमाने में जिनके अंदर दिए रखे जाते थे, मगर इस जदीद दौर में इसके अंदर लाइट्स फिटिंग का इंतजाम भी किया गया है। एंट्रेंस आर्च से ऊपर जो हमने पहले झरोका देखा था, उसकी अगर बात करें तो इसकी भी बेसिक स्ट्रक्चर ब्रिक्स ही हैं। इसमें किसी भी किस्म का सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ब्रिक्स के ऊपर लाइम प्लास्टर में ही इसको फिनिश किया गया है और इसकी खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए हाथ से लाइम प्लास्टर में उस्ताद कारीगरों ने एक एक करके बेल बूटों से नक्शो निगारी की है। ये एक ऐसा काम है जिसके कारीगर आज के दौर में बहुत ज्यादा काम ना होने की वजह से बहुत महदूद हो गए हैं। फ्रंट एलिवेशन से निकल के जब हम लेफ्ट साइड के एलिवेशन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ हमें लाइम प्लास्टर में ही आर्चीज और उसके ऊपर रिसेस पैनल्स नजर आएंगे, जिनको बड़ी खूबसूरती के साथ एज रिक्वायर्ड मौके के हिसाब से डिवाइड करके बनाया गया है। थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर हमें एक बरामदा भी नजर आ रहा है। बरामदे के साथ ही एक लकड़ी की सीढ़ी भी दी गई है, जो कि डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए बनाई गई है। लकड़ी की सीढ़ी की रेलिंग को खूबसूरत बनाने के लिए हर स्टेप पर आर्चिस का डिजाइन भी दिया गया है। महल के बैक साइड पर आए तो हमें लाइम प्लास्टर की फिनिश में वॉल्स के साथ साथ हमें 2 अदद वाइट मार्बल्स में बनी बालकनीज भी नजर आएंगी। बालकनी की रेलिंग, पिलर्स, आर्चिड, शेड टोटली वाइट मार्बल में ही बनाए गए हैं। बालकनी के साथ साथ वाइट मार्बल की ब्रैकेट और उनके शेड्स भी वाइट मार्बल में ही रखे गए हैं। इसके अलावा येलो लाइमस्टोन में बनी हुई खूबसूरत सी निश लाइट्स भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं महल के एंट्रेंस डोर की तरफ। एंट्रेंस डोर की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर हमें एक खूबसूरत सा पैनल नजर आ रहा है, जिसके अंदर फ्रेस्को में भी बेल बूटे बनाए गए हैं, जो कि महल में दाखिल होने वाले पे
एक अच्छा असर डालते हैं। एंट्रेंस डोर पे आए, ये एक सॉलिड वुड का डोर है जिसको सॉलिड वुड की शीट के ऊपर ही ज्योमेट्रिकल पैटर्न में डिजाइन बनाया गया है। इस डोर का डिजाइन टोटली ट्रेडिशनल स्टाइल में ही रखा गया है। आए चलते हैं एंट्रेंस डोर से अंदर और जाकर देखते हैं कि इस महल को अंदर से किस कदर खूबसूरती के साथ बनाया गया है। एंट्रेंस डोर से दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो चीज हमें नजर आती है वो ये ताकचे हैं। हर ताकचे में उसकी खूबसूरती को निखारने के लिए लाइट फिटिंग को दिया गया है। आगे देखें तो हमें खूबसूरत सा बरामदा भी नजर आता है। बरामदे के फ्लोर पर येलो लाइमस्टोन, ब्लैक मार्बल और येलो मार्बल से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए गए हैं और इनका डिजाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बरामदे की छतें भी फ्लैट ब्रिक टाइल्स को कर्व देकर डूम्स बनाई गई हैं और इनकी फिनिश भी लाइम प्लास्टर ही रखी गई है। बरामदे से थोड़ा आगे बढ़कर राइट साइड पर देखें तो हमें इस महल के सबसे अहम हिस्से सेंटर कोर्टयार्ड नजर आता है, जो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। कोर्टयार्ड के पिलर्स भी निहायत खूबसूरत बनाए गए हैं। इन पिलर्स के मटेरियल्स पाकिस्तानी रेड सैंडस्टोन्स में रखे गए हैं। इन पिलर्स को हैंडमेड ऑन साइड मौके पर ही कार्व किया गया है। सेंटर कोर्टयार्ड की अगर बात करें तो रेड सैंडस्टोन के पिलर्स के साथ आर्चिज और वॉल्स को कंकड़ लाइम प्लास्टर से फिनिश किया गया है और आर्चिज से ऊपर उनके पैनल्स में टेराकोटा जालीज के पैटर्न्स बनाए गए हैं। कोर्टयार्ड की मेन वॉल की अगर बात करें तो इसको भी बहुत ही खूबसूरती के साथ रेड सैंडस्टोन की आर्चिज में व्हाइट मार्बल्स की आर्चिज को इनले किया गया है और ब्लैक मार्बल्स के बॉर्डर की पट्टी भी दी गई है, जबकि बॉटम पर येलो लाइमस्टोन के डैडो से इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा किया गया है। नीचे फ्लोर पर दो कोनों में खूबसूरत से व्हाइट मार्बल में दो छोटे छोटे हाथी भी रखे गए हैं, जो कि पुराने जमाने के बड़े बड़े फोर्ट्स में अक्सर हमें देखने को मिलते थे। मेन डिजाइन वॉल के ऑपोजिट वॉल पर देखें तो हमें आर्ची से ऊपर रिसेस पैनल्स के अंदर टेराकोटा जालीज में बने हुए पैटर्न्स नजर आएंगे। इसके ऊपर एक खूबसूरत सा झरोका भी दिया गया है, जो कि लाइम प्लास्टर में खूबसूरती से बनाया गया है और साथ वाले रिसेस पैनल्स के अंदर सिंधी ग्लेज टाइल्स को भी फिट किया गया है। कोर्टयार्ड के फ्लोर पर एक व्हाइट मार्बल का खूबसूरत सा फाउंटेन भी दिया गया है, जो इस सेंटर कोर्टयार्ड को एक मुकम्मल शक्ल में ढाल देता है। कोर्टयार्ड से आगे निकलें तो बरामदे में जब हम आगे चलें तो आगे हमें ये एक ताकचा भी नजर आता है और साथ इसके देखें तो एक पैनल में हाथ से फ्रेस्को में एक खूबसूरत सा गुलदान जिसके अंदर बेल बूटे भी बनाए गए हैं। अब हम इस महल के ड्राइंग रूम में आ गए हैं। ये एक नॉर्मल साइज का रूम है जिसमें सोफा सिटिंग्स और एक कोने में फायर प्लेसेस दी गई हैं। ड्राइंग रूम में कमरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए निश लाइट्स भी दी गई हैं। ड्राइंग रूम के फ्लोर को व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल्स में ही बनाया गया है। ड्राइंग रूम के साथ ही एक दरवाजे के जरिए डाइनिंग रूम को आपस में अटैच किया गया है।
डाइनिंग रूम से निकलकर आगे टीवी लॉन्च की तरफ चलें तो टीवी लॉन्च का हमें एक इंतहाई खूबसूरत और नफासत से तैयार किया गया ट्रेडिशनल स्टाइल में एक डोर नजर आता है, जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये लकड़ी का दरवाजा सॉलिड वुड से तैयार किया गया है, जिसको लकड़ी की शीट से ऊपर 12 पॉइंटेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की मोल्डिंग से बनाया गया है। आए चलते हैं टीवी लॉन्च से अंदर और जाके देखते हैं। टीवी लॉन्च में दाखिल हों तो सामने हमें एक बड़ी सी सुराही आर्च नजर आती है, जिसके ऊपर व्हाइट प्लास्टर की फिनिश और इसके ऊपर फ्रेस्को में लाइन वर्क किया गया है। और इसके अलावा बहुत से सोफा सिटिंग्स और सामने एक टीवी भी नजर आता है। ग्राउंड फ्लोर पे इसके अलावा किचन और बेडरूम्स हैं, तो प्राइवेसी की वजह से फिर हम अब स्टेयर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। स्टेयर के स्टेप्स ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल में दिए गए हैं, जबकि सॉलिड वुड की रेलिंग भी इस्तेमाल की गई है। स्टेप से चढ़ते हुए अब हम फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम्स में आ गए हैं। ड्राइंग रूम्स का फ्लोर सिंपल ब्रिक टाइल से दिया गया है, जो कि एक इंतहाई सस्ता मटेरियल है। यहाँ पर भी सुराई आर्चों के ऊपर लाइन प्लास्टर में फिनिश किया गया है और लाइन वर्क से इसको फाइनल टच दिया गया है। यहाँ पे दीवारों को खराब होने से बचाने के लिए ग्लेज टाइल और टेराकोटा के टैटू भी दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे ज्यादातर बेडरूम्स और किचन हैं, जो कि प्राइवेसी की वजह से उस वक्त दिखाना मेरे लिए मुनासिब ना था, तो इन रूम्स को छोड़कर आगे हम फर्स्ट फ्लोर के कोर्टयार्ड की तरफ हम आगे चल पड़े। फर्स्ट फ्लोर का कोर्टयार्ड भी ग्राउंड फ्लोर की तरह ही बनाया गया है, जो कि एक बरामदे के साथ 3 तरफ से अटैच है। फर्स्ट फ्लोर से सेंटर कोर्टयार्ड का व्यू और भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत लगता है, और ऐसा लगता है कि हम वाकई किसी पुराने दौर के महल के अंदर खड़े हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इस महल को बहुत ही मेहनत, खूबसूरती और नफासत के साथ बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर के सेंटर कोर्टयार्ड से निकल के जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस महल के फर्स्ट फ्लोर पर हम एक टेरेस पर आ जाते हैं। टेरेस के फ्लोर पर टेराकोटा टाइल यूज की गई है, जबकि बाकी महल की तरह यहाँ पर भी कंकड़ लाइम प्लास्टर की फिनिश ही रखी गई है। और इसके अलावा बिल्डिंग को पानी से महफूज रखने के लिए स्टोन शेड भी यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में स्लैब बाय स्लैब लगाया गया है। अब हम लास्ट में इस महल की रूफ पर आ गए हैं। रूफ की फिनिश नॉर्मल ब्रिक टाइल्स और लाइम से ही की गई है, जो कि मुकम्मल तौर पे इंसुलेटेड मटेरियल हैं। तो अब दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत से रिवायती घर, हवेलियां, महल लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसे खूबसूरत से महल बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।